पापा मतलब शुरू से ऐसा है कि घर की कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक नहीं रही है फाइनेंशियली, क्योंकि मजदूरी करते, स्क्रैप डीलर है पापा, पर बहुत छोटे लेवल पे वो ठेला चलाते हैं। नमस्ते बच्चों, आपके IBPS बैंकिंग एग्जाम्स के PO मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है 2025 का। और जैसा कि आप सीरीज देख रहे होंगे, हम लोग के वीडियो शॉर्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग बच्चे अपने सिलेक्शन लेके आ रहे हैं इंटरव्यू देने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी उनसे मोटिवेट और इंस्पायर हो सके और उनकी यात्रा के बारे में आपको पता चल सके कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी जर्नी तय करी है इस बीच में। तो इसी बीच में एक और विद्यार्थी हमसे मिलने आए हैं, सुनीता जी हमारे साथ में है। सुनीता बेटा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। आप बच्चों को छोटा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें कि आपका नाम क्या है, आपका प्लेस क्या है। सर, मेरा नाम सुनीता साखला है, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन में BSc किया था मैथमेटिक्स से, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर में थी तभी मैं इंदौर आ गई थी मंदसौर से, और कोचिंग करी थी मैंने CMC से, बैंकिंग फाउंडेशन की। फिर उस टाइम पे तो एग्ज़ाम्स देने नहीं होते थे तो ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी, ठीक है। तो फाइनल के एग्ज़ाम थे तो वापस घर चले गए थे। और फिर बाद में मैं अभी लास्ट ईयर ही जुलाई 2025 में इंदौर आई थी पढ़ाई करने के लिए, और ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था IBPS PO का, और क्लियर हो गया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। अब जैसा आपने बताया कि आप घर चले गए थे उस समय आपने क्लासेस की CMC इंदौर में, फिर जब आप रिटर्न आए थे तो उसके बाद आप CMC से जुड़े रहे, आपकी प्रिपरेशन अपने अलग ही करते रहे आप? हाँ, मतलब उसके बाद मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। जो CMC का मेरे पास बेस प्रिपेयर हो गया था यहीं पे पूरा फाउंडेशन, उसी के बेसिस पे मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, और फिर उसी से मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। उसी के थ्रू आपने एग्जाम क्लियर किया था। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपको CMC के जो पढ़ाए हुए मटेरियल था उससे आपको आपके सिलेक्शन में मदद मिली है। ठीक है। और घर पे क्या माहौल है, मतलब आपके पापा क्या करते हैं, माता जी क्या करती हैं, कुछ बताएंगे? सर, पापा मतलब शुरू से ऐसा है कि घर की कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक नहीं रही है फाइनेंशियली, क्योंकि मजदूरी करते, स्क्रैप डीलर है पापा, पर बहुत छोटे लेवल पे वो ठेला चलाते हैं। और मम्मी भी होम मेकर ही है, और उस टाइम पे शुरू से ही ऐसा रहा है कि मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो मम्मा सोचते थे जॉब करने की, बट कर नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई उतनी की नहीं है। तो दोनों का ही ऐसा था कि नहीं, हमारी लड़की कुछ करके बताएगी तो इसको तो पढ़ाना ही है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इंदौर भी भेजा। मतलब घर से तो बचपन से ही पूरा सपोर्ट रहा है पढ़ाई को लेके, कि करना है तो करना ही है, हम नहीं कर पाए पर तुझे तो करना ही है, तू मतलब करके बताइए। पेरेंट्स ने ये तो ठान लिया था कि हम भले ही नहीं कर पाए हों, लेकिन हमारे बच्चों को हम अच्छा उज्जवल भविष्य देकर रहेंगे। अब जैसे एक चीज़ बड़ी अच्छी है सुनने में आ रही सुनता बेटा, जैसे इससे पहले भी हमारे एक स्टूडेंट आए थे, उनके पिताजी पानी पूरी का ठेला लगाते थे। आप बता रहे हो आपके पिताजी भी ये स्क्रैप डीलर का छोटे स्तर पे काम करते हैं, माता जी भी हाउस वाइफ हैं, वो भी कमाने में सक्षम नहीं थे अपने उस जमाने में। तो ऐसे में जब परिवार की स्थिति फाइनेंशियली बहुत वीक होती है ना, तो बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो देखो पेरेंट्स के ऊपर तो बर्डन होती है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे भी कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे होते हैं घर की कंडीशंस क्या है क्या नहीं। फिर ऐसे प्रेशर में अपन को रह के पढ़ाई करना, उतनी चीज़ों को बनाए रखना, और आपको ये भी पता है कि पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। जी सर। तो क्या चीज़ें रहती थी कि प्रेशर को भी हैंडल करके आपका फोकस पढ़ाई पे ही रहा था? सर, मेन तो जनरेशन का आजकल की यही है कि वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके। फाइनेंशियल जो चीज़ है उसकी वजह से सबको ही प्रेशर है अपने अपने घर में, अगर देखा जाए तो। लेकिन मेन चीज़ वही आ जाती है कि उस प्रेशर को अपन किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। अगर अपन बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं तो अपन पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, और फिर आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए उसको अपन पॉजिटिव थॉट की तरह ले तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं हमेशा उस चीज़ को एक पॉजिटिव थॉट के लिए लेती थी कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो मुझे इनकी मेहनत वापस लौटानी है बस। तो यही जो थॉट है वो माइंड में रख के मैंने हमेशा प्रिपरेशन करी, तो उससे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता था और ना ही कोई प्रेशर फील करती थी मैं। और फिर आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया था कि नहीं बेटा तुम तो पढ़ो, हम देख लेंगे जैसे भी हमको करना है सारी। बिल्कुल। तो जब रिजल्ट आउट हुआ तब आप घर पे ही थे? हाँ, मैं घर पे ही थी। तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था उस समय? पापा तो उस टाइम पे काम पे गए हुए थे, और 10 बजे का टाइम था सुबह का, और मैं उस टाइम पे सो के उठी ही थी, मैंने ब्रश भी नहीं किया था। और जैसे ही देखा फ़ोन में तो मतलब एक दो है बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी मेरे भैया, तो उन लोगों के मिस कॉल्स पड़े थे। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं सुबह उठते से ही फ़ोन चेक ना करूं, बाद में 1-2 घंटे बाद फ़ोन को हाथ लगाऊं। तो मैंने देखा, मैंने सोचा मिस कॉल्स पड़े तो हो सकता है रिज़ल्ट आ गया हो, तो मैंने तभी फ़ोन चेक किया तो रिज़ल्ट आ गया था। सच सबके मैसेजेस वगैरह पड़े थे, कैसा रहा। तो पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, फिर मैंने हिम्मत करी और दिमाग में सोचा हो गया होगा तो बस रिजल्ट खोल ले। और फिर मैंने हिम्मत करके रिजल्ट खोला और हो गया था। पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि मतलब हमने अपनी बच्ची को क्या बना दिया है? बिल्कुल सर, वो लोग तो बहुत खुश है। मैंने उसी टाइम मम्मी को आवाज़ लगाई ऊपर से, मम्मा खाना बना रहे थे, मम्मा हो गया मेरा बस। वो बोले कि मेरी तो मतलब एकदम झंझनाहट से छूट गई है पूरे बॉडी में।
और बेटा आप समझिए ना, एक तो आप ऑफिसर ग्रेड पे जा रहे हैं सीधा, और हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से आप अपने घर के कंडीशन बता रहे हैं, आपके पूरे खानदान में अब तक की हिस्ट्री में आप पहले हो जो ऑफिसर ग्रेड पे गए गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब भी फर्स्ट है पूरी फैमिली में, पूरी ब्लड लाइन में, पूरे ब्लड लाइन में आपके। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और अब इससे क्या रहता है बेटा, आपके ऐसा करने से ना बाकी पेरेंट्स में भी हिम्मत आती है। जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, जिन भी माता पिता तक ये वीडियो पहुंच पा रहा होगा, तो उन बच्चों को, माता पिता को हिम्मत मिलती है कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। फिर वो भी हिम्मत जुटाते हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं किसी भी तरह करके। और इस बार ये इत्तेफाक है या क्या है कि IBPS मेंस का जो 2025 का रिजल्ट आउट हुआ है ना आप लोगों का इंटरव्यू का, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए ना, उसमें अभी हमारे पास 3 से 4 बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन में है, और उनके पेरेंट्स ने उनको पूरा सपोर्ट किया और बच्चों ने करके दिखाई ये चीज़। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चे कर रहे हैं सारी चीज़ें। और अगर ये जैसे बच्चे जो भी देख रहे हो, नई जनरेशन वाले, नई जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ये कम समय में जल्दी ज़्यादा चीज़ें पाना चाह रहे हैं। तो इनको क्या आप, पेशेंस नहीं है इनके पास में, तो आप क्या इनको मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी सबको कि पेशेंस तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। चाहे अपन कितना ही पढ़ रहे हैं, कितना ही कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपन अंदर से ही नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो अपने साथ अच्छा हो भी रहा होगा तो भी नहीं होगा। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है पॉजिटिविटी का, क्योंकि सर मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी, और मेरे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो उसी चीज़ का है, पॉजिटिविटी का। ये कभी अपने बारे में तो नेगेटिव बोलना ही नहीं है, और ना ही किसी और के बारे में बोलना है, क्योंकि जो अपन बोलते हैं वो चीज़ बहुत असर डालती है अपने जीवन के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, इसलिए फोकस रहिए। और हम अपने अक्सर बैचेस में बच्चों से एक बात कहते भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे शीट रखिए सामने, ऊपर हमने एक लाइन भी लिखवा रखी है बच्चों के लिए कि सीरियस नहीं, सिंसियर होना है। तो सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सिंसियर हुई है, क्योंकि सिंसियर होकर ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। और हम उम्मीद करेंगे आप बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको इससे